Hello everyone, welcome to my channel. We are going to talk about Gemini today. तो आपको पता है कि सैटर्न रेट्रोग्रेड का मैं ज़ोडिएक वाइज 1 by 1 ज़ोडिएक साइन के हिसाब से मैं आप लोगों को बताती हूँ कि एक एक हम लोग कंप्लीट करेंगे सारे ज़ोडिएक साइंस में। तो आज जो है, आज हम जेमिनाई के बारे में बात करेंगे। जो लोग जेमिनाई के हैं, सबसे पहली चीज़, जेमिनाई के 10th एंगल पे सैटर्न इज़ रेट्रोग्रेडिंग। सो जेमिनाई के 10th एंगल पे है एक सेकेंड, लेट मी रेफर टू द नोट्स. So there you should not take any kind of loans in this 5 months. Actually ये 4 महीने 17 दिन का है, तो अप्रॉक्सीमेटली वी कैन कंसिडर इट कि 5 महीने का हम लोगों का प्लान जो हम करके चलेंगे। पहली चीज़, हम कहीं से भी लोन नहीं लेंगे, नो लोन्स। तो कहीं कोई अगर आपसे कर्ज़ा मांग रहा हो या फिर आपको बता रहे हो कि मुझे इतना अमाउंट आप मुझे दे के हेल्प कर दो, कुछ भी हो जाए, तो ट्राई टू अवॉइड द सिचुएशन। आपको कहीं से किसी को कर्जा देना नहीं है और ना ही लेना है, पहली चीज़। नेक्स्ट, 10th एंगल आपके करियर पे है, तो करियर वाइज आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी आ सकती है इसके दौरान, बट आपको ये भी देखना है कि क्या वो अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही होगा। इन कंसिडर हर एक एंगल से आपको सोचना है। हर एक एंगल जब आप सोचोगे तब आपको पता चलेगा क्या वो एक्चुअली आपके लिए सही है कि नहीं। ये एक चीज़ हो गया जो करियर एंगल का है। दूसरा चीज़ है कि इस दौरान जो रिलेशनशिप होगा आपका, रिलेशनशिप में ऐसा रहेगा कि आपका एक्सपेक्टेशन, आपको लगेगा सडनली कुछ चेंजेस शायद आप नज़र अंदाज कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, जो आपको हाईलाइटेड हो सकता है, पर वो कोई मेजर इश्यूज नहीं है। दैट इज़ जस्ट द माइंड गेम टाइप ऑफ थिंग्स जो हम बोल सकते हैं। तो आपको कन्फ्यूजन बहुत सारे हो सकते हैं। वैसे भी आप लोगों की लाइफ में ख़ास कोई प्रॉब्लम है नहीं, जितना होता है मोस्टली यू ऑल थिंक टू मच, यू ऑल सडनली आपको कुछ एनालाइज हो सकता है जिसके वजह से आप खुद ही परेशान हो जाते हो। सिचुएशन ऐसा कुछ नहीं होता है मोस्टली। तो आपको कुछ चीज़ों में बहुत ध्यान रखना है, जैसे कि ट्रैवलिंग हो गया। तो ट्रैवलिंग, आपको कोई बिज़नेस पर्पस की ट्रैवलिंग हो या फिर आप कहीं पे घूमने जाने वाले हो। इमिग्रेशन, तो आप इमिग्रेशन के प्रोसेस में आपको जाना नहीं है दिस 5 मंथ्स। तो या तो आपको हैरेसमेंट हो सकता है, कोई ना कोई एक ही चीज़ आपको आप बार बार करोगे, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, पर आपको रिज़ल्ट उस तरीके से नहीं आएगा। तो इमिग्रेशन में ट्रैवलिंग के टाइम पे बी वेरी केयरफुल हाउ यू आर ड्राइविंग योर व्हीकल। बी स्लो, स्टडी, काम। एंजाइटी में ड्राइव नहीं करना है। अवॉइड ट्रैवलिंग, अवॉइड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, अवॉइड अब्रॉड का, अगर आपका कुछ सेटलमेंट का प्लान हो रहा हो या फिर जर्नी का प्रोग्राम हो रहा हो तो अवॉइड दैट। सो दिस मतलब हो सकता है जो आपके उसमें फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, हो सकता है जैसा जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। ऐसा हो सकता है कि आपका जो भी मैटर, आप जो मैटर के लिए आप मूव करने वाले हो, जो ट्रैवलिंग के लिए आप मूव करने वाले हो, आप वैकेशन के लिए आप जाने वाले हो, जाने के बाद वैसा आपको रिलैक्सेशन या जो एक्सपेक्टेशन के साथ आप गए हो वो एक्सपेक्टेशन आपका फुलफ़िल नहीं हो। ओके, वन मोर थिंग, दैट इज़ करियर एंगल पे है। तो करियर एंगल पे कोई भी आप जब काम करोगे, किसी को ईमेल करना हो, कोई डिसीजन लेना होगा, कोई मेजर प्रोजेक्ट साइनिंग की बात अगर होगी, तो आप प्लीज़ वो कॉन्ट्रैक्ट को बार बार रिपीटेटिव वे में रीड दैट कॉन्ट्रैक्ट, थिंक अबाउट इट, देन गो फॉर इट। एक ये हो गया। दूसरा, आपको इन्वेस्टमेंट में थोड़ा आपको ध्यान रखना है।
कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दिया, आप अगर टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं जाने बगैर आप कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो आपको उस तरीके का रिज़ल्ट नहीं भी दे सकता है। इन्वेस्टमेंट से जो अगर पहले का इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हुआ उसमें से भी आपको उतना रिज़ल्ट नहीं मिल सकता है। तो ज़रूरी ये है कि आप जो एक्सपेंस करोगे, अनवांटेड एक्सपेंडिचर हो सकता है, अनवांटेड बाइंग हो सकता है कि आपको लगेगा मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, बट आप ख़रीदोगे तो आपको उसकी नेसेसिटी है नहीं। आप अगर ठंडे दिमाग से सोचोगे नो, इट्स जस्ट ड्यू टू दैट कि मैंने वो ले तो लिया पर मुझे उसका रिक्वायरमेंट है नहीं। ऑलरेडी जेमिनाई की बात कर रहे हैं तो उसमें एमरल्ड आता ही है, मून स्टोन आता ही है, पर्ल आता ही है। दीज आर द फ्यू जेम स्टोन दैट वर्क्स मैजिकल फॉर जेमिनाइज। सो अगर आप देख रहे हो कि इनफ्लो ऑफ मनी में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो फॉर इनफ्लो ऑफ मनी में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है, आपका रिलेशन आपके पार्टनर के साथ बिगड़ रहा है, आपका रिलेशन आपके कलीग्स के साथ बिगड़ रहा है, आपको ऑफिस में उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपको बिजनेस में उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सडनली बिजनेस यू आर फीलिंग लाइक बिजनेस इज स्टक, क्लाइंट्स अट्रैक्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा है, गो फॉर एमरल्ड ब्लाइंडली, जस्ट गो फॉर इट, बाई एमरल्ड। यू हैव टू वेयर एमरल्ड राइट हैंड लिटिल फिंगर। अगर कोई मून रूलर रहेगा एंजाइटी और वो ज़्यादा होगी तो आई वुड प्रेफर गो फॉर गोल्ड, मेटल गोल्ड चूज़ करना है आपको। उस एमरल्ड की रिंग आप पहन सकते हो, आप एमरल्ड का पेंडेंट पहन सकते हो, छोटा सा पेंडेंट होगा जो यहाँ तक ही चेन होगा, इससे ज़्यादा नहीं, यहाँ तक। यू कैन वेयर दैट एमरल्ड पेंडेंट, मेक श्योर पेंडेंट का मेटल गोल्ड हो। इफ़ अगर गोल्ड किन के लिए जो 2 के नंबर से आ रहा है, मतलब बॉर्न ऑन 2nd, 20th, 29th, इन लोगों के लिए द मेटल विल बी गोल्ड। जिनका 1 नंबर आ रहा है 19, 10, तो उन लोगों के लिए गो फॉर सिल्वर या फिर वाइट गोल्ड। और जिनका 3, 6 आ रहे हैं तो वो दे कैन वेयर एनी मेटल ऑफ देयर चॉइस। प्रेफर्ड गोल्ड है बट अकॉर्डिंग टू योर बजट यू कैन ऑफ कोर्स वेयर इट। सो फ्यू कुछ चीज़ों में जैसा हमने कहा, पहला हमने कह दिया कि एंगल, करियर एंगल, यू माइट गेट ऑफर, माइट नॉट गेट एनी काइंड ऑफ ऑफर, करियर आपको स्टक लग सकता है। अगर कॉन्ट्रैक्चुअल कोई ऑप्शन आपको मिल सकता है, be very careful while reading the contract, while signing the contract, think carefully, consider all the points, take your time and then decide, then sign the contract। किसी के बारे में जजमेंटल कॉल लेना, जब आप जजमेंटल कॉल लेते हो दैट इज़ आवर साइकिक एबिलिटी। वंस यू आर इनटू एनी काइंड ऑफ एंजाइटी मोड, एनालिसिस जब आप कर रहे हो तो वहाँ पे साइकिक एबिलिटी आपको आपका इंट्यूशन क्या कहता है, वो इंट्यूशन जो है, वो इंट्यूशन को जो आपको कहेगा आपको तुरंत वो स्टेप लेना है, ऐसा 5 महीने में बिल्कुल मत करना। यू कैन ऑल्सो वेयर, अगर आपको जेम स्टोन एमरल्ड में नहीं बजट से बाहर जा रहा है, यू कैन वेयर टर्कोइज। सो टर्कोइज इज़ टर्कोइज क्रिस्टल की बात कर रही हूँ मैं। यू कैन वेयर क्रिस्टल, टर्कोइज क्रिस्टल पेंडेंट, प्रेफर्ड सिल्वर और गोल्ड, बस 2 ही चीज़, इधर वाइट गोल्ड और गोल्डन कलर। सो सी, turquoise is such a stone which will give you protection, which will enhance your psychic ability, which will calm yourself down, which will help you to calm yourself down, which will help you to ground yourself। आपको डिसीजन लेने में, आपको प्रोटेक्शन देने में, आपका एनहांस फाइनेंशियल एनहांसमेंट करने के लिए, वो सब चीज़ों में टर्कोइज आपको बहुत हेल्प करेगा। यू कैन सी एवरीवेयर देयर इज़ अ टर्कोइज। This is the gemstone though, but I'm a big
follower of turquoise and I love turquoise. So though I'm not a Gemini, but still turquoise works mostly for all the मतलब ये कोई आपको हार्म नहीं करने वाला है. ये टर्कोइज जो जेमस्टोन है, फिरोज़ा जिसको हम कहते हैं, वो आपको कोई हार्म नहीं करने वाला है. दैट विल ऑलवेज बूस्ट यू, नेम, फेम, लग्जरियस लाइफ. इट्स रिप्रेजेंट्स जुपिटर, वेनस. तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं. ओके अगर डिटेल में आपको कुछ और जानना है, यू कैन ऑफ कोर्स व्हाट्सएप मी और यू कैन राइट एन ईमेल टू मी. आई विल रिवर्ट यू. एंड दैट्स इट फॉर जेमिनाई. टेक केयर, योर हेल्थ विल बी फाइन. सो इसीलिए मैंने हेल्थ के बारे में कुछ कहा नहीं. जो आपका हेल्थ का इशू अगर होगा, दैट इज़ ओनली ड्यू टू द एंग्जाइटी एंड आप खुद पैनिक करोगे उसके वजह से. बट हेल्थ अदरवाइज आपका सही रहेगा. हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है. Okay, the more you calm yourself down, the more you channelize your thought process, it will help you a lot. Take care. Bye bye.